रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शफात है। आज मैं क्लास 11th का बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक्चुअलिटी में है क्या और इसे क्या होता है, ये कहां पे इस्तेमाल किया जाता है और उसके क्या क्या फायदे हैं, ये हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये एक सिस्टम है बेटा। इट इज अ सिस्टम। ये एक सिस्टम है बेटा। इससे क्या होता है बेटा, इससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें दोनों इंक्लूड किए जाते हैं बेटा, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें इंक्लूड किए जाते हैं बेटा एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स एटसेट्रा। टॉपिक इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने एनिमल्स को इंक्लूड किया, प्लांट्स को इंक्लूड किया और माइक्रोब्स को इंक्लूड किया। ये वो सिस्टम है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करता है, या हम ये कह सकते हैं इस सिस्टम की वजह से हम प्लांट्स, या नटशल में हम ये कहेंगे बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम या साइंटिफिक नाम दे देते हैं। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक बॉटनिस्ट या एक साइंटिस्ट ने दिया था बेटा, जिसका नाम है गैस्पार बुइन, BAUH। उसका नाम क्या है बेटा, गैस्पार बुइन। मगर ये जो गैस्पार बुइन है बेटा, ये इस सिस्टम को परफेक्ट नहीं कर पाया। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कार्लस लिनेस। इसने इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को परफेक्ट किया। ही परफेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसने कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिए जिसके बिना पे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम दे सकते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक सिस्टम है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मींस एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। इसका कंसेप्ट गैस्पार बुइन ने दिया था बेटा, और इसको परफेक्ट किया बेटा कार्लस लिनेस ने। ये जो कंसेप्ट है गैस्पार बुइन ने ये जो कंसेप्ट दिया था बेटा, वो इसको परफेक्ट नहीं कर पाया। बट लेटर ऑन एक साइंटिस्ट आया बेटा, इसका नाम है कार्लस लिनेस, जिसने इसको परफेक्ट किया। गुड। ये जो कार्लस लिनेस है बेटा, इसने एक बुक लिखी जिसका नाम है बेटा सिस्टमा नेचुरा। एक बुक लिखी बेटा सिस्टमा नेचुरा इन 1758। इस साल में इस बुक का 10th एडिशन था। इस कार्लस लिनेस ने एक बुक लिखी सिस्टमा नेचुरा। कब लिखी? इन 1758। उसमें कौन सा एडिशन था बेटा? 10th एडिशन था। इस बुक में इस कार्लस लिनेस ने इस बुक में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड किया। कार्लस लिनेस ने एक बुक लिखी सिस्टमा नेचुरा। कब लिखी बेटा? 1758। कौन सा एडिशन था बेटा?
10th एडिशन, ओके। और इस 10th एडिशन में कार्लस लिनेस ने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल्स दे दिया। उसका मतलब क्या है बेटा? उसका मतलब यह है, इस बुक में कार्लस लिनेस ने कुछ रूल्स दिए, मैकेनिज्म्स दिए, फिनोमिनास दिए बेटा, जिसकी वजह से हम एनिमल्स को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। और एक बात, इसी कार्लस लिनेस ने बेटा एक और बुक लिखी जिसका नाम है बेटा स्पीशी प्लेंट्रम। क्या नाम है उसका बेटा? स्पीशी प्लेंट्रम। ये कब लिखी उसने बेटा? 1753, ओके। इस बुक का भी 10th एडिशन था बेटा। कितना एडिशन था बेटा? 10th एडिशन था, ओके। इस बुक में उसने क्या दिया बेटा? इस बुक में उसने बाइनॉमियल nomenclature of plants. So we can say it as Carolus Linnaeus wrote a book called as Systema Naturae in 1758, in which he gave binomial nomenclature of animals. He also wrote a book called as Specie Plantrum in 1753. In this book, he gave the binomial nomenclature of plants. In Specie Plantrum, he gave binomial nomenclature of plants. Okay. अब अगर इसने binomial nomenclature of animals दिया, अगर इसने binomial nomenclature of plants दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस बिना पे, किन रूल्स या किन प्रिंसिपल्स के बिना पे इसने binomial nomenclature of animals दिया या binomial nomenclature of plants दिया? यानी हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि कौन कौन से रूल्स इसने अप्लाई किए एक स्पीशी को, एक एनिमल को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक प्लांट को साइंटिफिक नाम प्रोवाइड करने के लिए। सो आवर नेक्स्ट थिंग इज रूल्स ऑफ बाइनॉमियल rules of binomial nomenclature. पहला रूल, रूल्स ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। पहला रूल क्या कहता है, या पहले रूल में हमें क्या पढ़ना है? दैट इज every living organism